गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिस्कस कर रहे हैं एपिडेमियोलॉजी पार्ट 7 के बारे में। कल आपने डिस्कस किया था एपिडेमियोलॉजी के डायनेमिक ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। डायनेमिक ऑफ इन्फेक्शन या चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में आपने डिस्कस किया है, समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आपने इम्पोर्टेंट देखा था कि जो एजेंट है वो एक नॉर्मल पर्सन से नॉर्मल पर्सन के अंदर एंटर होता है और डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। तो उस डिजीज़ प्रोड्यूस करने से पहले वो किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स वहाँ पर अकर होते हैं जिससे कि वहाँ पर डिजीज़ प्रोड्यूस होती है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर। तो कैसे कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस वहाँ पे होता है, क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स वहाँ पे हुए हैं। जैसे कि आपने देखा है कि कोई भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन था, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से वायरस लीड किया, रिजर्वायर के अंदर गया, रिजर्वायर के अंदर पोर्टल ऑफ एग्जिट वहाँ पे अकर हुआ, पोर्टल ऑफ एग्जिट के बाद से आपका जो पैथोजेंस है वो ट्रांसफर हुआ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वहाँ पे अकर हुआ और किसी भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू वो एक ससेप्टिबल होस्ट तक पहुँचता है और डिजीज प्रोड्यूस कर देता है। उसी वे में अपन यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में। एपिडेमियोलॉजिकल मीन्स किसी भी डिजीज के प्रोड्यूस होने के लिए कौन कौन सा ऐसे फैक्टर्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं और उन फैक्टर्स का कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि डिजीज प्रोड्यूस ना हो या डिजीज प्रोड्यूस हो। तो उसके लिए आपने कल भी आपको मैंने बताया था, एक अपन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड डिस्कस करेंगे जिसके अंदर 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स या 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर अपने पास होते हैं। पहला होता है एजेंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले तो एक पैथोजन होना जरूरी है या डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना जरूरी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे होस्ट के बारे में एंड थर्ड फैक्टर है अपना एनवायरनमेंट। ये तीनों एस्पेक्ट्स या तीनों फैक्टर्स जो है वो डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अपन बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के रिगार्डिंग, ये कैसे कैसे एक दूसरे को अपोज करते हैं या एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं ताकि डिजीज प्रोड्यूस हो रही है या डिजीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है, उसके बेसिस पर अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल डिस्कस करते हैं, एनी डिजीज अकर एंड प्रोग्रेस इन ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्विंग इन्फेक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। इनका आपस में जो कम्युनिकेशन है इन पे डिपेंड करता है कि डिजीज प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। तो डिजीज का किसी भी डिजीज या इन्फेक्शन का कोज होने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए इन सब एस्पेक्ट्स का, इन सब फैक्टर्स का क्या होना जरूरी है, इन्फेक्शन होना जरूरी है, कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ये तीनों आके क्या होंगे, कंबाइंड होंगे। कैसे कैसे, जैसे अपन बात कर रहे हैं एक पैथोजेंस है, इस पैथोजेंस को ये डायरेक्टली डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसको लिए क्या होना जरूरी है, रिजर्वायर होना जरूरी है, एक ससेप्टिबल होस्ट होना जरूरी है ताकि ये किसी के एक अपना एनवायरनमेंट वहाँ पे सेट कर सके, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके और डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। तो अपन बात कर रहे हैं एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ये तीनों फैक्टर वहाँ पर होना जरूरी है किसी भी डिजीज को प्रोड्यूस होने के लिए। तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं पॉजिटिव एजेंट के बारे में। पॉजिटिव एजेंट कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस का एक होना जरूरी है। सेकेंड है अपना ससेप्टिबल होस्ट का होना जरूरी है। ससेप्टिबल होस्ट कौन होगा, विक्टिम होगा, चाहे वो एनिमल हो सकता है चाहे ह्यूमन बीइंग हो सकता है जिसके अंदर डिजीज प्रोड्यूस होगी। वो ऐसा जो होस्ट है वो ससेप्टिबल, विक्टिम जो है या पेशेंट है या एनिमल हो सकता है, तो ये सब क्या है, ससेप्टिबल होस्ट है। तो ये पॉजिटिव एजेंट डिजीज प्रोड्यूस करेगा ससेप्टिबल होस्ट के अंदर। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर अपने है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके लिए। अपन बात करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर यही बात करनी है कि ये तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं या तीनों जो फैक्टर्स हैं वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे या इंटरेक्ट होंगे, तब कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए और डिजीज प्रोड्यूस नहीं करने के लिए। तो अपन देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द होस्ट, पॉजिटिव एजेंट एंड एनवायरनमेंट। इन जो ओवरऑल जो प्रिंसिपल है डिजीज प्रोड्यूस होने का, मीन्स डिजीज प्रोड्यूस कैसे होगी, उसके लिए एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट तीनों फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ द डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द सुपरमेसी ऑफ द होस्ट ओवर द पॉजिटिव एजेंट। किसी भी अपन यहाँ बात करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में, तो ट्रायड में आपको देखना है कि हेल्थी कंडीशन में कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो वहाँ पर
एक्टिवेट होते हैं या उसकी सुपरमेसी पावर दिखाते हैं ताकि डिजीज़ वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती है। और वो जो पर्सन जिसके अंदर पैथोजेंस एंटर भी कर जाता है तब भी वो पर्सन क्या होता है, हेल्दी होता है, उसके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो कौन कौन से ट्राइड के रिगार्डिंग क्या क्या अपन डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं। तो पॉजिटिव हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ द डिजीज। पॉजिटिव हेल्थ किसको बोलते हैं आप कि कोई भी बॉडी जो है वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन है, उसको आप हेल्दी बोलते हैं, ठीक है। उसी को अपन ने पॉजिटिव बॉडी नाम दिया है, पॉजिटिव हेल्थ नाम दिया है। तो वो क्या है, एब्सेंस इन द डिजीज, किसी भी डिजीज का वहाँ पर प्रेजेंस नहीं है। एंड ये कब होगा, जब होस्ट क्या है अपनी सुपरमेसी पावर दिखाएगा, अपनी खुद की जो क्षमता है वो दिखाएगा, अपनी पावर। सुपरमेसी का मीन्स आप समझ सकते हैं, पावर का मीन पावरफुल, अपनी जो पावर है मीन्स यहाँ पे होस्ट जो है वो मोर पावरफुल होगा, ठीक है। अपने आप को साबित करेगा कि मैं उस एजेंट से, पैथोजन से पावरफुल हूँ, मीन्स इम्यूनिटी के साथ हूँ। तो वो जो पैथोजन से एंटर होता भी है तब भी वो पर्सन जो है वो हेल्दी कंडीशन के अंदर रहेगा। तो क्या क्या यहाँ पे अगर होता है, ओवर द पॉजिटिव एजेंट एंड फैक्टर, सुपरमेसी पावर होती है होस्ट की, किसके ऊपर, जो भी पैथोजेंस वहाँ पे एंटर कर रहा है उसके ऊपर उस होस्ट की सुपरमेसी या अपना पावर जो है वो हाई होता है, ठीक है। दिस इज पॉसिबल व्हेन द होस्ट बिकम्स स्ट्रॉन्गर। समझ में आ रहा है, यहाँ पे होस्ट क्या है, इम्यूनिटी के साथ है, मीन्स उस पैथोजन से इसके पास पावर क्या है, ज़्यादा है। मीन्स पैथोजेंस क्या है, वीकर है और होस्ट क्या है, स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में पैथोजेंस एंटर भी होता है तब भी किसी की प्रकार का वहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है और पर्सन हेल्दी होता है। बिकम्स स्ट्रॉन्गर और द एजेंट इज रिमूव, अपन उसको इजीली वैसे वहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। एंड एनवायरमेंट बिकम अनफेवरेबल ऑफ द एजेंट, उस कंडीशन में क्या होता है, सारी चीज़ें जो है वो फेवरेबल होती है, होस्ट के फेवरेबल होती है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में। तो जैसे आपने पॉजिटिव हेल्थ देखा है, तो पॉजिटिव हेल्थ के रिगार्डिंग क्या क्या होना चाहिए अपन ट्रायड में देखते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या है, अपने पास होस्ट है, ठीक है। तो होस्ट यहाँ पर क्या है, अगर हेल्दी बॉडी है, किसी भी प्रकार की डिजीज वहाँ पर अकर नहीं हो रही है, तो उसके लिए अपन देखते हैं होस्ट यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। होस्ट क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्गर है। एजेंट क्या है यहाँ पर, वीकर है, ठीक है। एजेंट यहाँ पर वीकर है। जैसे अपन दूसरे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के रिगार्डिंग बात करें तो अपने पास तो क्या है, यहाँ पर होस्ट क्या है, इम्यूनिटी के साथ है, ठीक है, इम्यूनाइज्ड है, मीन्स ये क्या है, जो भी पैथोजेंस वहाँ पर एंटर हुआ है उससे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तब भी एजेंट क्या है, अगर एंटर भी होता है तब भी पर्सन क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं होस्ट के बारे में। तो होस्ट यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर एजेंट जो एंटर हुआ है, जो पैथोजेंस यहाँ पे एंटर हुआ है वो क्या है, वीकर है, ठीक है। वो वीकर है तब भी वो क्या है, एंटर भी हो जाएगा तब भी इम्यूनिटी उसको आराम से एलिमिनेट कर सकती है, नेक्स्ट किल कर सकती है। नेक्स्ट है अपना एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के रिगार्डिंग एनवायरनमेंट के बेसिस पे। यहाँ पर होस्ट भी क्या है, इम्यूनिटी के साथ है और अपना एजेंट भी जो है वो पावरफुल है, लेकिन एनवायरनमेंट यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अभी तक आपने डिस्कस किया है कि हेल्दी पर्सन है, तो हेल्दी पर्सन के अंदर एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रायड है, जो अपना एजेंट है, होस्ट एंड एनवायरनमेंट है, उसका जो ट्रायड है वो कैसे रिलेटेड है या एक दूसरे को कैसे अपोज कर रहा है, तो वो तो अपना हेल्दी कंडीशन के बारे में। अब अपना कोई भी डिजीज़ के बारे में या डिसऑर्डर के बारे में, अगर किसी पर्सन के अंदर कोई भी पैथोजेनिक एजेंट जो है वो एंटर हो गया है, मतलब एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट के बेसिस में, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बेसिस पे बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, डिजीज़ है, ठीक है। किसी भी पर्सन को क्या हो रहा है, यहाँ पे डिजीज़ हो रही है, ठीक है। तो डिजीज़ हो रही है, तो अब अपन पहले बात कर रहे थे किसी के लिए, हेल्दी पर्सन के लिए। तो हेल्दी पर्सन के लिए अपने आप बात की थी, तो वहाँ पे एजेंट क्या था, वीकर था, होस्ट वहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, मीन्स इम्यूनाइज था, इम्यूनिटी के साथ था, तो डिजीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। और जो एनवायरनमेंट है वो भी होस्ट के फेवर में था और एजेंट के अनफेवरेबल था, तो वहाँ पे कोई भी डिजीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुई। और जो पैथोजन है वो बॉडी के अंदर एंटर भी हुआ, लेकिन उसने कोई साइन एंड सिम्टम्स वहाँ पे दिखाए नहीं है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं डिजीज़ की। जो डिजीज़ की बात करेंगे तो क्या होगा, पैथोजन किसी भी ससेप्टेबल होस्ट के अंदर एंटर भी करेगा और एनवायरनमेंट किसके फेवर में होगा,
उस पैथोजन के फेवर में होगा, और पैथोजन के फेवर में होगा तो आराम से जो भी ससेप्टेबल होस्ट है उसके अंदर पैथोजेंस एंटर करेगा, अपनी काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन करेगा, ग्रोथ करेगा और अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, देन वो साइन एंड सिम्टम्स भी शो करेगा, मीन्स डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अपन देखते हैं ऑन द अदर हैंड, आपने फर्स्ट देखा है कि हेल्दी पर्सन में क्या हुआ है, तो अपन नेक्स्ट देख रहे हैं कि हेल्थ डिसऑर्डर या डिजीज के साथ जो पर्सन है उसके अंदर क्या होगा। इन द अदर हैंड, अगर व्हेन द एजेंट मोर पावरफुल टू द होस्ट, यहाँ पर एजेंट जो है पैथोजन जो है वो क्या है, मोर पावरफुल है किससे, होस्ट से। होस्ट बिकम वीकर, होस्ट क्या है, अनइम्यूनाइज्ड है, मीन्स उसके पास इम्यूनिटी उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ नहीं है, तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है तो क्या है, वो इजी वे में वहाँ पे ग्रोथ कर सकता है और इन्फेक्टेड कर सकता है। द एनवायरमेंट बिकम फेवरेबल फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन एंड सर्वाइवल ऑफ द एजेंट, तो जो पैथोजेंस है वो क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि एनवायरमेंट भी उसके फेवर में है, इम्यूनिटी क्या है वहाँ पे डाउन है, तो इसकी कंडीशन में आप डिसऑर्डर या डिजीज वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके बारे में, तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अकॉर्डिंग देखते हैं किस किस के बेसिस पे क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है। होस्ट यहाँ पर क्या है, वीकर है, एजेंट क्या है यहाँ पर, मोर पावरफुल है। ठीक है, मोर पावरफुल है, एजेंट मोर पावरफुल है। ठीक है, पैथोजन जो है मोर पावरफुल है, मीन्स वो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो एजेंट एंड होस्ट दोनों क्या है, पावरफुल है, लेकिन जो एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, किसके फेवर में है, एजेंट के फेवर में। यहाँ पे एनवायरनमेंट किसके फेवर में है, एजेंट के फेवर में है, तो एजेंट के फेवर में जब एनवायरनमेंट होगा तो जो होस्ट है उसके अंदर पैथोजेंस एंटर करके क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, उसके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, जिससे वो रिलेटिंग बैक्टीरिया या वायरस जो है वो आराम से इजी वे में खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है और ग्रोथ कर सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर होस्ट क्या है, वीकर है, होस्ट क्या है यहाँ पर, वीकर है, एनवायरनमेंट क्या है, इसके अनफेवरेबल है। ठीक है, और एजेंट जो है क्या है, पावरफुल है। आगे बात समझ में, तीनों एक ही बात से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, होस्ट जो है वीकर है, एजेंट क्या है, मोर पावरफुल है, इसलिए क्या है, पैथोजेंस अगर होस्ट के अंदर एंटर करता है, एनवायरनमेंट वहाँ पे नॉर्मल है, तो वो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। सेकेंड, एनवायरनमेंट होस्ट एंड एजेंट दोनों इक्वली हैं। ठीक है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है ये किसके फेवर में है, एजेंट के फेवर में है, तो एजेंट के फेवर में रहेगा एनवायरनमेंट, तो होस्ट को क्या करेगा, इन्फेक्टेड कर सकता है, मीन्स यहाँ पे भी डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें, होस्ट क्या है, वीकर है, जो यहाँ पे एजेंट तो क्या है, पावरफुल है, एनवायरनमेंट भी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर होस्ट क्या है, अनइम्यूनाइज्ड है, मीन्स उसके पास किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है, जो भी पैथोजेंस एंटर हो रहा है उस रिलेटिंग पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिम्स के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है, तो अगर बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आराम से ग्रोथ भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस भी करेगा, और जैसे ही रिप्रोड्यूस उसका आईपी पीरियड जो है खत्म होता है तो वो साइन एंड सिम्टम्स आपको शो करेगा, मीन्स वो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। दैट्स ऑल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, होस्ट के एनवायरनमेंट जो है होस्ट के फेवर में रहेगा। ठीक है, और एनवायरनमेंट यहाँ पर एजेंट के क्या रहेगा, अनफेवरेबल रहेगा। ठीक है, ये एजेंट जो है, ये एनवायरनमेंट इस एजेंट के लिए अनफेवरेबल रहेगा। अगर अनफेवरेबल रहेगा तो क्या वो डिजीज प्रोड्यूस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये इन तीनों का इंट्रैक्शन जो है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लेक्शन हो जाता है उसका, मीन्स वो भंग हो जाता है, जो ओवरऑल जो इनका कम्युनिकेशन इंट्रैक्शन जो है वो इंटैक्ट नहीं रह पाता है, मीन्स ये जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है ये क्या होना चाहिए, इंटैक्ट होना चाहिए। यहाँ पर डिजीज प्रोड्यूसिंग की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, होस्ट यहाँ पर वीक होना चाहिए। ठीक है, एनवायरनमेंट जो है यहाँ पर एजेंट के फेवर में होना चाहिए, और एजेंट क्या होना चाहिए, होस्ट से मोर पावरफुल होना चाहिए, तब जाकर वो डिजीज होगी। तो अपन नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के रिगार्डिंग समझेंगे। ये आपने देखा है इन हेल्दी कंडीशन के बारे में। हेल्दी कंडीशन में यहाँ पर क्या है, होस्ट हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा,
एजेंट क्या रहेगा, हमेशा वीकर रहेगा, ठीक है, वीक रहेगा, ताकि वो किसी होस्ट के अंदर एंटर भी कर जाता है तब भी बॉडी क्या रहेगी, विदाउट साइन एंड सिम्टम रहेगी और पर्सन क्या है, हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट, यहाँ पर होस्ट के फेवर में रहेगा, ठीक है, और जो एजेंट है पैथोजन से उसके अनफेवरेबल रहेगा, तब भी डिजीज वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगी और पर्सन हेल्दी रहेगा, ठीक है।